एक बार की बात है, एक आश्रम में एक संत जी रहा करते थे। बहुत दूर दूर तक उनकी बड़ी ख्याति थी, बड़ा नाम था कि संत जी बहुत उच्च कोटि के संत हैं, त्यागी हैं, तपस्वी हैं। एक बार एक व्यक्ति उन संत जी के पास आता है और कहता है, दंडवत करके कहता है कि गुरु जी, मैंने आपका बड़ा नाम सुना है, बड़ी दूर दूर तक आपकी चर्चा है। आपके यहाँ आने से मनुष्य को शांति मिलती है, सुख मिलता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके शांति कहने लगे, भाई क्या होता है क्या नहीं होता है यह तो जिसके साथ होता वही जाने। तुम अपनी समस्या बताओ, तुम्हारा कैसे आना हुआ। तो कहने लगा कि जी मेरे पास समय नहीं है, मैं बहुत बार आपके पास नहीं आ सकता कि बार बार मैं आता रहूं। मुझे तो मेरा एक सवाल है, मेरी एक शंका है, उसका समाधान चाहिए, उस सवाल का जवाब चाहिए। तो संत जी बोले कि ठीक है, तुम अपना सवाल करो, हो सकता है तुम्हारी शंका का समाधान हो जाए, तुम्हें तुम्हारे सवाल का उत्तर मिल जाए, सवाल तो करो। तो उसने कहा कि जी मैं बार बार नहीं आ सकता, एक दो बार ही आ सकता हूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप मुझे कोई ऐसा उपदेश दें जो जीवन भर मुझे याद रहे, जो यादगारी। तो संत जी कहने लगे कि ठीक है, अब तुम बार बार नहीं आ सकते, लेकिन एक आध दिन के लिए तो आप रुकें, कुछ समय, उसके बाद तुम्हें नहीं आना पड़ेगा। तो उसने कहा जी ठीक है, मैं एक दो दिन रुक जाता हूं। तो उन संत जी के आश्रम के पास एक शमशान था। कुछ देर बाद संत जी उस व्यक्ति को शमशान में ले गए। एक बार तो वह व्यक्ति डर गया कि गुरुजी मेरे साथ क्या करेंगे, आखिर शमशान में क्या, किस सवाल का जवाब है या किस शंका का समाधान है। संत जी और वह व्यक्ति बैठे बातें कर रहे थे कि कुछ ही देर में उस नगर के लोग, उस नगर के एक धनी सेठ का, जिनका निधन हुआ था, उन्हें वहां अंतिम संस्कार के लिए लेकर के आए। और संत जी और वह व्यक्ति वहीं बैठे रहे, देखते रहे, और इस प्रकार से वो आए हुए लोग उस धनी सेठ का संस्कार करके वापस चले गए। और संत जी उस व्यक्ति को लेकर के वो भी चले गए। कुछ समय बाद, कुछ घंटे बाद संत जी उस व्यक्ति को फिर लेकर के आए। तो थोड़े से व्यक्ति जो शक्ल सूरत से आम आदमी, गरीब आदमी लग रहे थे, एक व्यक्ति को लेकर के आए। पता किया कि वह व्यक्ति बहुत ही निर्धन व्यक्ति था, बुरी करता था, कभी करता था, कभी नहीं करता था। उसने उसका संस्कार किया और वो भी चले गए। और संत जी उस व्यक्ति से कहने लगे चलो हम भी आश्रम चलते हैं। उस व्यक्ति को संत जी ने वहां रोक लिया, अगले दिन भी रोक लिया। उससे अगले दिन संत जी उस व्यक्ति को फिर वहां शमशान में लेकर के गए। तो संत जी ने कहा कि परसों हमने देखा था कि यहाँ दो लोगों के अलग अलग अंतिम संस्कार किए गए। तुम्हें पता होगा कि ये चिता किसकी है और ये चिता किसकी। तो उस व्यक्ति ने कहा कि हाँ, ये चिता
उस धनी सेठ की है और यह उस गरीब आदमी की। तब संत जी ने कहा कि इन दोनों की एक एक मुठ्ठिया उठा के ले आए। ले आया तो कहने लगे कि इनमें से राख देख करके बताओ कि कौन सी राख धनी सेठ की चिता की है और कौन सी राख उस गरीब व्यक्ति की थी। तो वह व्यक्ति कहने लगा कि जी नहीं संत जी, यह भेद यंत्र कौन बताए, राख तो राख है, एक समान है, इनमें भला फर्क कौन कर सकता है। तो संत जी ने कहा बस यही सबसे यादगार उपदेश है मेरा तुम्हें कि ये जो तुम अंतर रखते हो, जो भ्रम है, जो शंका है, जो सवाल है, ये इस जीवन के रहते, इस जीवन के चलते तक के हैं, लेकिन अंत यही है। और उसी वक्त उस व्यक्ति ने शमशान में बैठे बैठे ही संत जी को दंडवत किया और कहने लगा कि मेरी शंका का समाधान हो गया है, आपने मेरे सवाल का जवाब दे दिया। और कहने लगा कि मैं आपको गुरु धारण करना चाहता हूँ, आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, और अब मैं कहीं नहीं जाना चाहता। अब मेरा इस संसार में कुछ बाकी नहीं है, अब तो मैं आपके साथ आपके पास रहकर ही बाकी का जीवन बिताऊंगा। इन दोनों राखों को देख करके मुझे तो यही समझ में आया है और यही सत्य भी है कि मनुष्य भ्रम में जीतते हुए अनेक प्रकार की शंकाएं पाल लेता है, फिर उनके समाधान में सवाल लेता है जिनका जवाब उसे कभी नहीं मिल पाता। और यही जीवन का सत्य है, यही इस जन्म का सार।